संत रैदास या रविदास भक्त की जीवनी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। संत रैदास अथवा संत रविदास भारत के उन चुनिंदा महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने रूहानी वचनों से सारे संसार को एकता और भाईचारे का पथ पढ़ाया। संत रविदास कबीर के समसामयिक कहे जाते हैं। मध्य युगीन संतों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। संत रविदास का जन्म समय सन 1398 से 1518 ईस्वी के आसपास माना जाता है। साक्ष्य के आधार पर रैदास या संत रविदास चर्मकार जाति के माने जाते हैं। जीवन परिचय। संत गुरु रविदास रैदास का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 ईस्वी को हुआ था। इनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है। 14 से 33 की माघ सुदी पंद्रास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे स्त्री रविदास। रैदास का जन्म काशी में चर्मकार कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम रघुधु और माता का नाम घुरविनिया बताया जाता है। कई जगह इनके पिता का नाम राहु तथा माता का नाम कर्मा बताया गया है। इनकी पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था। उन्होंने इसे सहर्ष अपनाया। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। ये जूते बनाने का काम किया करते थे या अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। संत रैदास काशी के रहने वाले थे। इन्होंने रामानंद का शिष्य माना जाता है, लेकिन ये रामानंद के शिष्य थे या नहीं इसका कोई मौलिक साक्ष्य नहीं है। जनश्रुतियों के अनुसार यह भी माना जाता है कि इनकी कबीर से भी भेंट हुई थी और इसकी अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं, परंतु इसकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। नाभादास कृत भक्तमाल में रैदास के स्वभाव और उनकी चारित्रिक उच्चता का प्रतिपादन मिलता है। प्रियादास कृत भक्तमाल का टीका के अनुसार चित्तौड़ की झाला रानी उनकी शिष्या थी, जो महाराणा सांगा की पत्नी थी। इस दृष्टि से रैदास का समय सन 1482 से 1527 ईस्वी, सन 1539 से 1584 विक्रमी संवत अर्थात विक्रम की 16वीं शती के अंत तक चला जाता है। कुछ लोगों का अनुमान है कि यह चित्तौड़ की रानी मीराबाई ही थी, जिन्होंने रैदास का शिष्यत्व ग्रहण किया था। मीरा ने अनेक पदों में रैदास का गुरु रूप में स्मरण किया है। गुरु रैदास मिले मोही पूरे, गुरु से कलम भिड़ी, सतगुरु सेन दई जब आके जोत रली। रैदास ने अपने भजनों और दोहों में पूर्ववर्ती और समसामयिक भक्तों के संबंध में लिखा है। इस आधार पर यह ज्ञात होता है कि कबीर की मृत्यु उनके सामने ही हो गई थी। रैदास की अवस्था 120 वर्ष की मानी जाती है। संत रैदास की समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रैदास या रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वह उन्हें प्रायः मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिताओं उनसे अप्रसन्न रहते थे और कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से भगा दिया।
रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। संत रविदास या संत रविदास का व्यक्तित्व। रविदास के समय में स्वामी रामानंद काशी के बहुत प्रसिद्ध प्रतिष्ठित संत थे। रविदास उनकी शिष्य मंडली के महत्वपूर्ण सदस्य थे। प्रारंभ में ही रविदास बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष सुख का अनुभव होता था। वह उन्हें प्राय मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से अलग कर दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग झोपड़ी बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन तथा संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। कहते हैं कि ये अनपढ़ थे, किंतु संत साहित्य के ग्रंथों और गुरु ग्रंथ साहब में इनके पद पाए जाते हैं। वचनबद्धता। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का ज्ञान मिलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी मिलने का आग्रह किया तो वह बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को आज ही जूते बनाकर देने का मैंने वचन दे रखा है। यदि आज मैं जूते नहीं दे सका तो वचन भंग होगा। गंगा स्नान के लिए जाने पर मन जहां पर लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इस कठौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास की शिक्षा दीक्षा। संत रविदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वह स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लंग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन सहज एक नहीं देखा। संत रविदास का विश्वास था कि ईश्वर भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। अपने एक भजन में उन्होंने कहा, कह रे दास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपिल हवे चुनी खावे। उनके विचार का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाले व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रतापूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। संत रविदास की सत्संग भावना। संत रविदास की शैशवावस्था से ही सत्संग के प्रति तीव्र अभिरुचि थी। यह बचपन में ही राम जानकी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। पिता ने किसी कारणवश उन्हें अपने से अलग कर दिया तो वह घर के पिछवाड़े छप्पर डालकर
रहने लगे। इससे पता चलता है कि वे कितने संतोषी और उदार व्यक्ति थे। वह अपने बनाए हुए जूते बहुधा साधु संतों में बांट दिया करते थे। इनकी विरक्ति के संबंध में एक प्रसंग मिलता है कि एक बार किसी महात्मा ने उन्हें पारस पत्थर दिया, जिसका उपयोग भी उसने बता दिया। पहले तो संत रविदास ने उसे लेना ही अस्वीकार कर दिया, किंतु बार बार आग्रह करने पर उन्होंने ग्रहण कर लिया और अपने छप्पर में खोस देने के लिए कहा। 13 दिन बाद लौटकर उस साधु ने जब पारस पत्थर के बारे में पूछा तो संत रविदास का उत्तर था कि जहाँ रखा होगा वहीं से उठा लो, और सचमुच वह पत्थर पारस पत्थर वहीं पड़ा मिला। संत रविदास की सत्यनिष्ठा। संत रविदास ने सत्य को अनुपम और अनिर्वचनीय कहा है। उन्होंने कहा है कि सत्य सर्वत्र एक रस है। जिस प्रकार जल में तरंगे हैं, उसी प्रकार सारा विश्व उसमें लक्षित होता है। वह नित्य निराकार तथा सबके भीतर विद्यमान है। सत्य का अनुभव करने के लिए साधक को संसार के प्रति अनासक्त होना पड़ेगा। संत रविदास के अनुसार प्रेम मूलक भक्ति के लिए अहंकार की निवृत्ति आवश्यक है। भक्ति और अहंकार एक साथ संभव नहीं है। जब तक साधक अपने साध्य के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण नहीं करता, तब तक उसे लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती। संत रविदास की साधना। संत रविदास मध्य युगीन इतिहास के संक्रमण काल में पैदा हुए थे। उस समय ब्राह्मणों की पेशाविक मनोवृत्ति से दलित और उपेक्षित पशुवत जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थे। संत रविदास यह सब देखकर बहुत विचलित होते थे। उनकी समन्वयवादी चेतना इसी का परिणाम है। उनकी स्वानुभूतिमयी चेतना ने भारतीय समाज में जागृति का संचार किया और उनके मौलिक चिंतन ने शोषित और उपेक्षित शूद्रों में आत्मविश्वास का संचार किया। परिणामतः वह ब्राह्मणवाद की प्रभुता के सामने साहसपूर्वक अपने अस्तित्व की घोषणा करने में सक्षम हो गए। संत रविदास ने मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उनके मन में इस्लाम के लिए भी आस्था का समान भाव था। कबीर की वाणी में जहाँ आक्रोश की अभिव्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर संत रविदास की रचनात्मक दृष्टि दोनों धर्मों को समान भाव से मानवता के मंच पर लाती है। धर्म। संत रविदास वस्तुतः मानव धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने कुल और जाति की श्रेष्ठता को मिथ्या बताया। जन्म जात मत पूछिए, ता जात अरुपात, रविदास पुत सब प्रभ के, को नहीं जात कुजात। संत रविदास का समाज पर प्रभाव। रविदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत विचारधारा और शिक्षा का श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव था कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई थी। वर्णाक्ष अभिमान तजी, पदरज बंदी ही जासू की, संदेह ग्रंथि खंडन निपन, बानी विमुल रविदास की। संत रविदास की रचनाएं। रविदास अनपढ़ कहे जाते हैं। संत मत के विभिन्न संग्रहों में उनकी रचनाएं संकलित मिलती हैं। राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में भी उनकी रचनाएं मिलती हैं। रविदास की रचनाओं का एक संग्रह बेल्वेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है। इसके अतिरिक्त इनके बहुत से पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित मिलते हैं।
यद्यपि दोनों प्रकार के पदों की भाषा में बहुत अंतर है, तथापि प्राचीनता के कारण गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पदों को प्रमाणिक मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रैदास के कुछ पदों पर अरबी और फारसी का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। रैदास के अनपढ़ और विदेशी भाषाओं से अनभिज्ञ होने के कारण ऐसे पदों की प्रमाणिकता में संदेह होने लगता है। अतः रैदास के पदों पर अरबी फारसी के प्रभाव का अधिक संभाव्य कारण उनका लोक प्रचलित होना ही प्रतीत होता है। संत रैदास का महत्व। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। संत कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग रहा है, जिससे जनमानस पर उनका अमिट प्रभाव पड़ता है। मधुर एवं सहज संत रैदास की वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी रैदास उच्च कोटि के विरक्त संत थे। उन्होंने ज्ञान भक्ति का ऊंचा पद प्राप्त किया था। उन्होंने समता और सदाचार पर बहुत बल दिया। वह खंडन मंडन में विश्वास नहीं करते थे। सत्य को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना ही उनका ध्येय था। रैदास का प्रभाव आज भी भारत में दूर दूर तक फैला हुआ है। इस मत के अनुयायी रैदासी या रविदासी कहलाते हैं।